Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। हम सब क्रिसमस सीजन में प्रवेश किए हैं। फादर आपको समझा रहे थे क्रिसमस के बारे में, एडवेंट के बारे में आपको समझा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वही सीजन में हम लोग क्रिसमस जैसे आएगा, हैप्पी क्रिसमस बोलना शुरू करेंगे, मरी क्रिसमस बोलना शुरू करेंगे, तारा लगाना शुरू करेंगे, सब कुछ शुरू करेंगे। हमें क्रिसमस के बारे में गहराई से समझना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल से एक पाठ अब के लिए पढ़ना चाहते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से है। प्रभु के जन्म का संदेश, प्रभु के जन्म का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। हालेलुया। यहां पर देखिए, स्वर्गदूत मरियम के यहां पर अंदर आग करके बोला, क्या बोला? प्रणाम प्रभु के कृपा पात्री। हम बराबर ये शब्द यूज करते हैं, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस। आप यहाँ पर आए हुए हैं, ये एक दिवसीय साधना में आए हैं। इस साधना का नाम है फुल ऑफ ग्रेस। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रणाम बोले, प्रणाम, प्रणाम। इंग्लिश में उसको बोलता है हेल, हेल मेरी। हालेलुया, हालेलुया। मरियम घबरा गई। हम बाइबल में पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं, मरियम घबरा गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मरियम स्वर्गदूत को देख करके घबरा गई या स्वर्गदूत का जो प्रणाम सुन करके घबरा गई? किस चीज से घबरा गई? स्वर्गदूत को देखा, अचानक स्वर्गदूत को देखा तो घबरा गई, या प्रणाम सुन करके घबरा गई? स्वर्गदूत को देखने से नहीं घबराई। किस चीज से घबराई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैसा सोच रहे होंगे क्या चीज से घबराई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम घबरा गई। ये वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मरियम किस चीज से घबराई? चलो हम आपको एक बार प्रणाम बोलते हैं, आप घबराते हैं कि नहीं? हम ट्राई करके देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करें। अचानक बोलने से डर जाते हैं। फिर कौन इधर है? वो जेवर इधर आता है, जेवर को बोल दे। हाँ, जेवर, जेवर इधर आ रहे हैं। वो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, हम इसको एक बार डराते हैं। ये जेवर को बोलते हैं प्रणाम। देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुन सुन करके कान पक गया ना, इसलिए पहले अगर बोलते तो हैं। उस जमाने में नहीं बोलता था क्या? उस जमाने में कोई जोहार नहीं बोलते थे
अरे आप लोग तो पहले से बोलते थे ना, आदिवासी है ना। हालेलुया नहीं बोलते थे आप लोग? जोहार प्रणाम बोलते थे, लेकिन इसको कोई डर तो नहीं लग रहा है इसको, ये तो ऐसे ही खड़ा पत्थर जैसा खड़ा। ये जो प्रणाम सुन करके क्यों घबरा गई, आपको पता है? हम लोग बराबर प्रणाम मरिया बोलते, शायद हमको नहीं पता है। ये ग्रीक में कायरे ऐसा बोले है। तो ये प्रणाम जो शब्द है हेल, ये शब्द वास्तव में आम आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। स्वर्गदूत अंदर आकर के मरियम से बोला प्रणाम। उस जमाने में ये प्रणाम जो हेल किसके लिए यूज करते थे, कायरे किसके लिए यूज करते हैं, आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा इसका अर्थ क्या है। ये जेवियर यहाँ पर खड़ा रहेगा, फिर हम एक बार कोशिश करते हैं। ये हेल उन लोगों के लिए यूज करते थे जो महान राजा है, जैसे हेल सीसर कौन है? अगस्टस सीसर, उसके लिए बोलते हैं हेल सीसर। हालेलुया। कोई दूसरा राजा हेल हेरोड, मतलब राजा के लिए यूज करता है। हालेलुया। जैसे हम लोग अभी कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो को क्या बुलाते हैं? हेलो कार्डिनल ऐसा बुलाता है, हाय कार्डिनल ऐसा बुलाते हैं। क्या बुलाते थे? महामहिम। पोप फ्रांसिस इधर आएंगे तो क्या एड्रेस करेगा उसको? संत। इंग्लिश में क्या बोलेगा? हिज होलीनेस। मान लीजिए हिज होलीनेस। अब हम यहाँ पर हमारा जेवियर खड़े हैं, अगर इनको बुलाएंगे हिज होलीनेस जेवियर, तो इनको झटका लगेगा। या तो फादर का खराब हो गया ऐसा, स्वर्गदूत का तो दिमाग खराब होने का चांस नहीं है। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर के बोलता है हेल मेरी। ये प्रणाम सुन करके मेरी तो डर गई। ये क्या है? ये तो राजा के लिए बोलता है, ये तो सबसे श्रेष्ठ इंसान के लिए बोलता है। हालेलुया। अभी जा सकते हैं। हालेलुया। बात ऐसा है, अब आपको एक आम आदमी है, न फादर है, बिशप नहीं है और कार्डिनल नहीं है, उसको ऐसा बोलता है हिज होलीनेस है। मेरे को क्या संत पापा बना देगा? संत पापा बना दिया है क्या? यो मेरे को क्यों बोल रहे हैं? ये जो सीसर को बोलता था, उस जमाने का सबसे बड़ा राजा सीसर है, हेल सीसर ऐसा बोलते थे। मरियम एक साधारण कुंवारी है, एक आम व्यक्ति है, उसको बोलते हैं हेल मेरी। हालेलुया। प्रणाम सुन करके नहीं डरेगा? डरेगा कि नहीं? वास्तव में डर गई, प्रणाम सुन करके डर गई। हालेलुया। 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 ये प्रणाम किसके लिए? राजाओं का राजा के लिए है। अब मरियम को क्यों बोल रहे प्रणाम? क्योंकि मरियम क्या बनने वाले? राजा को जन्म देने वाले। हालेलुया। ये प्रिंस ऑफ पीस उनको जन्म देने वाले राजमाता है। हालेलुया। मदर ऑफ प्रिंस ऑफ पीस। इसके लिए मरियम को प्रणाम बोल रहे हैं। ये पढ़ने से हमको समझ में आएगा, आगे पढ़ने से समझ में आएगा मरियम को ऐसा प्रणाम क्यों बोल रहे हैं। ये लूकस का सुसमाचार का रहस्य है। लूकस का सुसमाचार में हम आगे पढ़ते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई
और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है, तो प्रणाम से ही वो डर गई थी, स्वर्गदूत से नहीं। स्वर्गदूत से नहीं डरी, प्रणाम से घबरा गई थी। आगे तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया। जब ये पूरा सुन लिया तो समझ में आई कि प्रणाम का क्या अभिप्राय है, क्योंकि जो उससे जन्म लेगा वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो महान होंगे, दाऊद का सिंहासन उनको मिलेगा। कब, कितने दिन के लिए मिलेगा? सदा के लिए, सदा के लिए। हालेलुया। ये ऐसा एक राजा के विषय में स्वर्गदूत ने बोला, एक महान राजा तुमसे उत्पन्न होगा, तुमसे जन्म लेगा। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रिंस ऑफ पीस कहलाएगा। इसलिए राजमाता का प्रणाम मेरा है इसको। हालेलुया। ये बात समझ में आ जाएगा तब ना डर दूर जाएगा। ऐसे ही आकर के आदमी को डराने की बात स्वर्गदूत ने बोला, हेल मेरी, प्रणाम। प्रणाम वास्तव में प्रणाम शब्द काफी नहीं है, उसका ओरिजिनल जो शब्द है हेल सीसर, राजा के लिए यूज करते हैं। महामहिम, महामहिम ऐसा यूज करता है। वैसे ही मरियम को बोला है, मरियम उस प्रणाम से डर गई थी और स्वर्गदूत ने बोला, तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, तुम जिसका माँ बनेगी वो महान होंगे। हालेलुया। दाऊद का सिंहासन उनको मिलेगा। हालेलुया। याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। तब मरियम को समझ में आया प्रणाम का क्या अर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 6 में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 6 में इसके विषय में भविष्यवाणी है। हम लोग वहां पर जा करके देखेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 6 में नहीं, 9 में। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 9 में हम लोग पढ़ते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 9 इस प्रकार शुरू होता है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों के आनंद और उल्लास तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूनते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन में हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधे पर राजा अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व, परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विजय विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पुत्र उत्पन्न होगा
वो महान राजा होगा, वो दाऊद के सिंहासन पर सदा के लिए राज्य करेगा। ये सब कुछ कैसे संपन्न होगा, कैसे पूरा होगा? विश्वमंडल का अनन्य प्रेम ये संपन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम को जब ये सब सुनने को मिला, मरियम ने बोला, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, अब से सब पीढ़ियां मुझे, क्योंकि इतने महान राजा का जन्म मेरे से होगा। ये महान राजा शाश्वत अनंत काल तक राज्य करने वाला। हम लोग अभी कुछ दिन पहले जुलूस पे गए थे और पुकारे थे, यीशु राजा, नहीं बोले थे आप लोग? गए थे कि नहीं? हाँ, हम लोग अभी वो राजा का जन्म, वो महान राजा का जन्म का संदेश मरियम को मिला है। मरियम वो संदेश सुनकर घबरा गई। ये हेल मेरी सुन करके, हेल, हेल सीसर, हेल डोमिशन, हेल सुन करके घबरा गई है। इतना महान महान कार्य के लिए मुझे चुना है। इसलिए मरियम ने बोला, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। हालेलुया। इस क्रिसमस सीजन में जब आप प्रणाम बोलते, प्रणाम मरिया बोलते, आपको याद करना है एक महान राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसको जन्म देने के लिए मरियम को चुना, मरियम को चुना। और मरियम वो संदेश सुन करके घबरा गई, स्वर्गदूत को देख करके नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप प्रणाम बोलते समय आपको ये समझते हुए बोलना है, प्रणाम मरिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रणाम मरिया का प्रभाव क्या है? मरियम घबरा गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम को आदर करने के लिए इससे अच्छा शब्द क्या है? प्रणाम। प्रणाम ये बोलते समय हम मरियम को आदर करते हैं। इतना बड़ा प्रणाम जो राजाओं को देते हैं, राजमाता को मिल रहा है, ये दे रहे स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हाँ, हम लोग जो इस दुनिया में बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं, सबके पीछे यीशु का एक शैडो है, यीशु की याद है, कोई कहानी है, कोई घटना है। सब चीज़ों के पीछे यीशु का प्रेम का एक शैडो हम लोग देख सकते हैं, यीशु का प्रेम का। हालेलुया, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरीय तत्व का माने परिपूर्णता। संत पौलुस उसके विषय में कहते हैं, उसी में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, उसी में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। जोर से बोलिए, उसी में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 9 पढ़ रहा था। अध्याय 9 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। अध्याय 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं, उन पर रखा हुआ भारी जुआ
उनके कंधों पर लटकने वाली बहांगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मदियान के दिन में हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते, समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। ये इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, उसका नाम होगा वंडरफुल, उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता। वो एक गलत ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, उसका हिज नेम विल बी वंडरफुल, चमत्कार, अद्भुत, कमाल, उसका नाम अद्भुत है, उसका नाम होगा वंडरफुल। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हमें पता है दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा वंडर, द ग्रेटेस्ट वंडर, वो क्या है? दुनिया का आज तक दुनिया में हुए सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? ताजमहल है? हालेलुया। फिर क्या है? कुतुब मीनार है, फिर नायाग्रा वाटरफॉल है, कौन सा है? हाँ, सबसे बड़ा वंडर ईसा मसीह का जन्म है। सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा अद्भुत कार्य, अपूर्व कार्य, ईसा मसीह का जन्म है। वो जन्म का संदेश मरियम के पास आया, मरियम आश्चर्यचकित हो गया, डर गई। हेल मेरी सुन करके घबरा गई। हालेलुया। क्योंकि इतने महान राजा का जन्म और मेरे से होगा, राजमाता का प्रणाम उसको मिला है। स्वर्गदूत आ करके बोला, हेल मेरी। ये सुन करके मरियम डर गई। हालेलुया। एकदम अद्भुत कार्य है, सबसे बड़ा चमत्कार का संदेश मरियम के पास आया है, क्योंकि ईश्वर उसी में, उसके गर्भ में इंसान बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस ईश्वर ने शब्द मात्र से सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को सजाया, जिस ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाया, वो ईश्वर एक कुंवारी के गर्भ में, एक कन्या के गर्भ में, वहां पर मनुष्य बना है। मनुष्य बनने का ये संदेश, ये जो कार्य है, सबसे महान, सबसे अद्भुत कार्य है। इसलिए बाइबल में लिखा है, ही विल बी कॉल्ड वंडरफुल, ओ अद्भुत, ऐसा बुलाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो अद्भुत बात को देखने के लिए हमारी दृष्टि खुलनी चाहिए। यह है सुसमाचार सुनाने का उद्देश्य। हम लोग क्रिसमस को मनाते समय हमको हमारे अंदर क्या भरना चाहिए? वाव, वाव, आहा, ये अद्भुत बात हमारे अंदर आकर के भरना चाहिए। आश्चर्य करने वाली बात। क्रिसमस को हम ऐसे सोते सोते मना सकते हैं, या ठंडे दिमाग से मना सकते हैं, एकदम नॉर्मली मना सकते हैं। शायद ऐसा ही हम कर रहे हैं, सब लोग बजा रहे हैं, थोड़ा सा नशा हो कर, तब थोड़ा सा जोश आ रहा है। बाकी समय सब हम लोग शायद थोड़ा थके मांदे, थोड़ा निरुत्साहित होकर मनाते। क्योंकि वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इसया नबी का पुस्तक अध्याय 9 में,
ये कार्य कौन कैसे संपन्न होगा? हमने आज लास्ट में पढ़ा क्या कैसे संपन्न होगा? ईश्वर के अनन्य प्रेम। ईश्वर का कैसा प्यार? अनन्य प्रेम। अनन्य मतलब ऐसे अनन्य प्रेम। टीचर लोग यहाँ पर फेल हो जाएगा लग रहा है। अनन्य प्रेम न वो असीम है। अनन्य मतलब और कुछ है। हालेलुया। अनन्य प्रेम, अगाध प्रेम, असीम प्रेम, अवर्ण्य प्रेम, अनिर्वचनीय, ये सब अलग अलग है। हालेलुया। ये सब प्रेम के बारे में बोलने के लिए जो भाषा यूज किया है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब जिसको वचन से नहीं बोल सकता। अवर्ण्य वो दोनों एक है। अगाध, अगाध मतलब सो डीप। हालेलुया। बहुत ही गहरा। हालेलुया। वैसे अपूर्व, अपूर्व मतलब पहले कभी नहीं हुआ है। हालेलुया। अपूर्व। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर अनन्य प्रेम संपन्न करेगा। अनन्य प्रेम मतलब है जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं कर सकता है। अनन्य, अनोखा, जिससे तुलना नहीं कर सकता है। अतुलनीय। हालेलुया। 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 ईश्वर का अनन्य प्रेम संपन्न करेगा। हालेलुया। ये जो ईश्वर का प्रेम आपके अंदर अद्भुत और आश्चर्य का, ईश्वर का प्रेम आपके अंदर आहा एक्सपीरियंस नहीं ला रहे हैं, आप क्रिसमस कैसे मनाएंगे? ये स्टार देख करके आपको आश्चर्य होना है। वो क्रिसमस ट्री देख करके आपको आश्चर्य होना है। ये जो बल का जो शब्द सुन करके, घंटी बजने की आवाज सुन करके आपको आश्चर्य होना है। हालेलुया। गब्रिएल का संदेश याद आना है। हालेलुया। 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 प्रणाम सुन करके आपको आश्चर्य होना है। नहीं होना है कि आपको ठंडा पड़ा रहना है। हाँ, इंग्लिश में जो अनन्य प्रेम के लिए इंग्लिश में लिखा है द ज़ील, ज़ील लिखा है, मतलब उत्साह का प्यार। ईश्वर का जो ज़ील, इट विल, ईश्वर का वो ज़ील है वो पूरा करेगा। हालेलुया। ईश्वर को ये ज़ील, उत्साह, ये जो उत्साह, ईश्वर का उत्साह किसके लिए? ईश्वर का उत्साह किसके लिए? मनुष्य के प्रति उत्साह। ईश्वर का उत्साह मनुष्य के प्रति है। अनन्य प्रेम है। हालेलुया। 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 ईश्वर का प्रेम का उत्साह, वो प्रेम का उत्साह ऊपर से उनको नीचे लेकर के आया। कुंवारी के पास वो स्वर्गदूत आया, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है। ईश्वर मनुष्य को अनन्य प्यार करता है। ईश्वर मनुष्य को अगाध प्रेम करता है। वो प्रेम का उत्साह मनुष्य बनने के लिए ईश्वर को लेकर के आया, मनुष्य के पास लेकर के आया। वो झुक करके मनुष्य के पास आया। हालेलुया। हालेलुया। ये है क्रिसमस। ये सबसे बड़ा चमत्कार है दुनिया का, आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है। यही है आने वाले दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार। क्रिसमस इतिहास को दो टुकड़ों में बांट करके आया, क्रिस्त के पहले और क्रिस्त के बाद। हालेलुया। हालेलुया। शायद आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, आपको स्टार देख करके भी उत्साह नजर नहीं आ रहा है। स्टार देख करके आपके अंदर कोई रोशनी नहीं है। आपको घंटी सुन करके कोई परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है। भाई और बहनों, ईश्वर का महान
प्रेम का पर्व मनाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को। ये वचन आपके हृदयों में उत्साह जगाए, आपके अंदर उम्मीद जगाए। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। हालेलुया। हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 6 को फिर से पढ़ेंगे। उसमें 6 कैसे शुरू होता है, 9 कैसे शुरू होता है। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 9, 6 नहीं, अध्याय 9 कैसे शुरू होता है। तूने उन लोगों का आनंद और उल्लास, तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है जैसे फसल लूटते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है। हालेलुया, हालेलुया। फसल तो अभी भी हम लोग लूटते हैं, लूट तो नहीं बांटते है ना। हालेलुया, हालेलुया। मतलब मनुष्य की भाषा हमेशा सीमित है रहस्यों को बताने के लिए, ये वो ईश्वर का जो महान रहस्यों का विवरण करने के लिए। इसलिए ईश्वर के महान प्रेम के बारे में बाइबल बताती है, संत पौलुस कहता है अनिर्वचनीय प्रेम, अनिर्वचनीय अवर्ण्य प्रेम। हालेलुया। लूट बांटते समय अभी नहीं समझ में आएगा आपको। हालेलुया। फसल लूटते समय थोड़ा बहुत खेती करने वाले को समझ में आएगा। अब भी शायद आप दुकान से खरीद सकते हैं, इसलिए वो भी नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। जमाना जब पुरानी है, पुराना जमाना है, वहाँ पर ये फसल काटते समय जो आनंद। अब हम लोग जो पर्व मनाते हैं, कौन सा पर्व मनाते, फसल को लेकर के नया खानी। पहले जमाने वाले को समझ में आया नया खानी पर्व का उत्साह और आनंद। हालेलुया। आपको क्या पता चलेगा, आप तो राशन खरीदते, वहाँ पर किराना दुकान में जाके खरीदते तो आपको पता नहीं चलेगा। जो नया खानी है वो फसल काट के बो के उसको सब काट के जमा करके वो अपना वो जो उसी को समझ में आएगा फसल काटते समय क्या उत्साह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़िए, उसके आगे क्या लिखा है, वो फिर क्या है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जोर से पढ़िए। हाँ, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। और एक बार उन पर रखा हुआ भारी जुआ। हाँ, उनके कंधों पर बहंगी और डंडा और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बचपन में स्कूल में एक कहानी, स्कूल में किताब में एक कहानी था, एक बैल के बारे में। बैल का बछड़ा, माने बैल का जो छोटा बैल है, जो उसको बछड़ा बोलता है ना। हाँ, जो उसको क्या बोलते हैं, हाँ बछड़ा है। वो एक गरीब परिवार में एक बछड़ा था। ये बछड़ा को गरीब परिवार के जो किसान, माने गरीब परिवार है और बच्चे बहुत प्यार करते थे अपने, मतलब परिवार के एक सदस्य जैसा प्यार करता था। छोटा था वो बछड़ा, उधर उछलता कूदता और बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते थे और उसके कंधे पर और घुंघरू बांध के रखे थे। उसकी आवाज़, चलते समय आवाज़ आते थे और बहुत प्यार दुलार मिलता था उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुराना जमाना है, जमींदार ने देखा गरीब परिवार का बछड़ा, उसको ले लिया और उसको फिर क्या कर दिया, उसके कंधे पर जुआ रख दिया
और घुंघरू सब हटा दिया। फिर क्या है, भंगी रखा, फिर उसको मारने के लिए, और उससे जुताई करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बछड़ा को ले गया जमींदार और अपने खेत में जोत रहे हैं, और उसके कंधे पर क्या रखा है, बहंगी। हालेलुया। उसके कंधे पर जुआ रख करके जोत रहा है। और उसके बाद बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीत जाने के बाद में वो बछड़ा भी बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया, पैर टूट गया। एक दिन रास्ते में किसान को, जो गरीब किसान को बछड़ा मिल जाता है। वो बछड़ा बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, पैर टूट गया, तो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन किसान परिवार सब जा करके उसको बांध करके, खींच करके लेके घर आते हैं। हालेलुया। उसको घसीट करके, खींच करके अपने घर में उसकी सेवा कर रहे, उसको खिला रहे, पिला रहे। और बहुत दिन के बाद जब बछड़ा माने बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया और बीमार हो गया, उसे लेकर के घर आता, तो घर में बड़ा त्योहार का माहौल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस बछड़ा का नाम उन लोग रखा था हीरा, डायमंड। हालेलुया। ये कहानी आप लोग सुने नहीं सुने? हालेलुया, हालेलुया। एकदम हीरा रखा है, नाम हीरा था। वो खो गया और लेके गया था, वापस मिल गया। वो लोग खुशी मना रहे। ये वचन जब पढ़ा मुझे वो कहानी याद आया। कहानी में जो बोला है वो कार्य ईश्वर ने हमारे साथ किया है। हमारे ऊपर रखा गया जुआ, हमारे ऊपर रखा गया जुआ को तोड़ डाला है, डंडा को तोड़ दिया है, और हमें स्वतंत्र करने के लिए वो राजा आया है। दाऊद के सिंहासन पर हमेशा राज्य करने वाला, हमेशा राज्य करने वाला प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, वो हमारे पास आया है। वो है क्रिसमस। हालेलुया। तो क्रिसमस का झलक, क्रिसमस का जो छाया है हर जगह में हम लोग देख सकते हैं। यीशु आया है, हमसे प्यार करता है, और वो अनन्य प्रेम से हमको प्यार करता है। ईश्वर हमको अपने अनन्य प्रेम, अपूर्व प्रेम से प्यार करता है। वो वंडरफुल है, वो चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है। मनुष्य के इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कार है क्रिसमस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ये क्रिसमस मनाने के लिए हमको बातों को सही तरीके से समझना है, रहस्य को समझना है, ये बाइबल का जो मर्म समझना है, उसका अलौकिक ज्योति को समझना है। वो हमारे हृदय को आलोकित करेगा, प्रकाशित करेगा। अंधकार में रहने वाले एक महती ज्योति को ये क्रिसमस में हम लोग पढ़ेंगे, तब आपके हृदय में वो वाव एक्सपीरियंस आना चाहिए। वंडर, कितना बड़ा कमाल कर दिया ईश्वर। हालेलुया। आपको मालूम है मनुष्य को ईश्वर ने कैसे बनाया था? ईश्वर ने, छोटा से एक बात आपको समझने का है। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे को बनाने के पहले ईश्वर ने जमीन को आदेश दिया, है ना? ईश्वर ने जमीन को आदेश दिया। ईश्वर ने जमीन को क्यों आदेश दिया? ईश्वर ने जमीन को क्यों आदेश दिया? मछलियों को और समुद्री जीव जंतुओं को बनाने से पहले ईश्वर ने समुद्र को, पानी को आदेश दिया। ईश्वर ने पानी को क्यों आदेश दिया? क्यों आदेश दिया? क्योंकि ये जमीन पेड़ पौधों का स्रोत है, ये आधार है, और पानी मछली का
आधार है, स्रोत है। हालेलुया। स्रोत से ईश्वर ने बात किया। जमीन से अगर पेड़ पौधे को अलग कर देगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इनको पेड़ पौधों को जमीन से जमीन में जड़ जमा करके रहना है, जमीन से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जमीन इसका आधार और स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। जहां से जीवन मिलता है। हालेलुया। और मछली को पानी से। हालेलुया, हालेलुया। स्रोत से ईश्वर बात करता है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को कैसे बनाया? अपने हाथ से बनाया कि शब्द से बनाया? अभी आप लोगों में फूट पड़ जाएगा, मुझे पता है। मनुष्य को ईश्वर ने कैसे बनाया? हाथ से बनाया कि शब्द से बनाया? हाथ से बनाया कि शब्द से बनाया? अपने मुंह से, मुख के शब्द से बनाया कि हाथ से बनाया? देखिए, यही तो प्रॉब्लम। कितने लोग बोल रहे हाथ से बनाए हैं। ये तो हमको मत समझाए। बाइबल पढ़ करके आप कहाँ पर पढ़ा हुआ है हम देखना चाह रहे हैं। हाथ हिलाइए। आप लोग हाथ नीचे। कितने लोग बोलते हैं शब्द से? कुछ लोग हैं। दोनों आंसर आप लोग बोलेगा। हमको पता था, इसलिए हमने वो सवाल पूछा। हालेलुया। आपके दिल में क्या है जानने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पढ़ने से हमें क्या समझ में आता है? ईश्वर ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में लिखा है, आदि में शब्द, आदि में शब्द था। आगे, हाँ, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और हाँ, आदि में ईश्वर के साथ था और हालेलुया। ये शब्द से तो हुआ ना सब कुछ? नहीं हुआ? हुआ। हालेलुया। एक बात हमें समझना है, ईश्वर ने अपने वाणी से सब कुछ उत्पन्न किया है। लेकिन हाथ से क्या बनाया? हाथ से क्या बनाया? हाथ से क्या बनाया? हाँ, हाथ से मनुष्य का शरीर मिट्टी से बनाया। और जो मनुष्य को ईश्वर ने बनाया उसको उसके अंदर फूंका। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना अच्छा से क्लियरली आपको समझना है, नहीं तो आपसे पूछेंगे मनुष्य को कैसे बनाया? कुछ लोग बोलेगा हाथ से बनाया, कुछ लोग बोलेगा शब्द से बनाया। शब्द से। और शरीर वो हाथ से बना करके, मिट्टी से बना करके वो बनाया, वो मनुष्य को उसके अंदर। हाँ, मनुष्य आंतरिक मनुष्य होता है और शरीर होता है। तो ये बात हमें अच्छे से समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम पेड़ को बनाने से पहले ईश्वर ने मिट्टी को आदेश दिया, ये धरती को आदेश दिया। और मछली को बनाने से पहले ईश्वर ने समुद्र को, पानी को आदेश दिया। लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले ईश्वर ने ना तो मिट्टी को आदेश दिया, ना जल को आदेश दिया। ईश्वर ने आपस में बोला, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। तो मनुष्य का स्रोत, मनुष्य का स्रोत, मनुष्य का आधार वो कहाँ है? वो त्रित्व का कम्युनियन है, त्रित्व की एकता है। वो आपस में ईश्वर ने अपने प्रेम में, त्रित्व के प्रेम में, त्रित्व की एकता में, त्रित्व की एकता में ईश्वर ने बोला हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में। मतलब मनुष्य कहाँ बना हुआ है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कम्युनियन में, एकता में मनुष्य बना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मनुष्य कहाँ खो गया है? मनुष्य कहाँ खो गया है?
ये एकता से, त्रित्व के बीच में जो एकता है, जो प्यार है, उसमें से मनुष्य दूर हट गया है और यीशु उसको खोजने के लिए है, ढूंढने के लिए है और कहता है जो खो गया है उसे खोजने के लिए और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये है क्रिसमस, जो खो गया उसको खोजने के लिए मनुष्य अवतार करके आया है। कहाँ खोए? आप जब वो बछड़े के बारे में सुना, वो बछड़ा वो गरीब परिवार में कैसा रहा? बड़ा प्यार, मोहब्बत, केयर, बहुत कुछ मिल रहा था। मारपीट मतलब उसको भारी बोझ उसके कंधे पर रखता था, बड़ा प्यार ही मिल रहा, प्यार ही प्यार मिल रहा था, बच्चे की तरह था। और वो बछड़ा वो छीना गया, चला गया, जमींदार के पास गया तो उसको कोई प्यार नहीं, उसके ऊपर जुआ रखा गया और उसके ऊपर उसको पीटने के लिए डंडा था, वो सब था। और हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि उसके ऊपर रखे हुए जुआ और बहंगी और डंडा ये सब तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इतिहास है, जो भी कहानियां हैं, वो सब कहीं ना कहीं क्रिसमस से जुड़ा हुआ है। ईश्वर के अनन्य प्रेम से जुड़ा हुआ, ईश्वर के अनन्य प्रेम का छाया उस पे पड़ा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सबसे महान पर्व है क्रिसमस, अद्भुत है। इसलिए स्वर्गदूत आ करके मरियम के पास आ करके बोलते हैं, वो नाजरत में मरियम के पास आ करके बोलते हैं, प्रणाम हेल मेरी। ये प्रणाम सुन करके मरियम घबरा गई। मरियम से स्वर्गदूत ने बोला, तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा महान कहलाएगा, दाऊद के सिंहासन उसको मिलेगा, वो वहाँ पर अनंत काल तक राज्य करेगा। ही विल बी प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। ये राजमाता का जो अभिवादन है, राजमाता को जो अभिवादन है, वही मरियम को मिला है। इसलिए मरियम इतने घबरा गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्रिसमस आपके अंदर एक अद्भुत, एक वंडर, एक वाव एक्सपीरियंस लेकर के आना है। ये क्रिसमस की कई जब हम वचन पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को संसार के लिए अर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है। ये महान प्यार, इतना महान, अनन्य, अवर्णनीय प्रेम का जो पर्व है हम लोग जो मनाने जा रहे हैं, अवर्णनीय प्रेम, अनिर्वचनीय प्रेम, अगाध प्रेम, अपूर्व और अतुलनीय प्रेम है। वो प्रेम का पर्व हम मना रहे। शायद हम उसको वाणी से माने आपको समझा नहीं पा रहे हैं। एक घंटी जब सुनाई दे रहे हैं तो आपको याद करना, ये जो क्रिसमस का संदेश है, गब्रियल दूत का संदेश मरियम के पास आया है। जब आप स्टार देखते हैं, याद करना अंधकार में रहने वालों ने एक महान ज्योति का उदय देखा है। और जब आपको याद आते हैं कि वचन में सुनाई देगा, उसके कंधे पर रखा हुआ जुआ और बहंगी और डंडा सब तोड़ देगा, और लूट बांटने वालों का आनंद और फसल लुनने वालों का आनंद, ये आनंद हमारे अंदर उमड़ पड़ना है। ये आनंद हमारे अंदर उमड़ पड़ना है, क्योंकि वो ईश्वर मनुष्य बन करके हमारे बीच में रहा है। वर्ड बिकेम फ्लेश, ही टबरनकल्ड अमंग अस। वो हमारे बीच में आकर के रहा है।
मनुष्य बन गया है। सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है वो है क्रिसमस। हालेलुया। जब हम लोग गिफ्ट देते हैं, हमें पिता परमेश्वर का वो गिफ्ट ईसा मसीह अपने इकलौता बेटा गिफ्ट के रूप में मुफ्त में हमें जो मिला है याद करना है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे।